पहले बोलते थे कि ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना सारा गुणवाना भटक गया, वरना हम पहले राजा थे, राज भी राजा होते। केस्टा नोबोल ये 1841 में पैदा हुए थे। गोंडी ही सुलह और सुधार की बात करता है। मार्के की चीज है। गोंडी ही सुलह और सुधार की बात करता है। सुधार के विश्वास के कारण ही मैं ईसाई को आमंत्रित करता हूं। इसी विश्वास की गोंडों ने कभी भी किसी को बर्बाद करने की नहीं सोचता। इसको भी जीना खाना है भाई, इनके भी बाल बच्चे हैं, बोलते हैं, बड़ी सरल भाषा में बोलते हैं। तो आपके तो ग्रंथ बना दिया कल्लाली जी ने, धर्माचार्य वगैरह सब हो गए, ठीक है, जैसा उनसे आता है वैसे कर रहे हैं। जैसे हमारे पिताजी बोलते थे, अरे बाबू पेड़ जोते कैसा भी जोत रहा है, लड़का पाले से काम है। अरे हमारे खेत से हम उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे जो भी कर रहे हैं। क्योंकि हम जब जिस दिन जो अभी हमारे बिल्कुल यंग दिखते हैं, वो यहाँ माई नर्मदा के किसी चट्टान में दोपहर में सो जाते थे, कोई धूप नहीं, बरसते पानी में वो चट्टान के ऊपर जहां पाते थे वहां सो जाते थे, उनके ऊपर कोई बारिश नहीं। पर पढ़ा लिखा इंसान कैसे मानेगा? कलेक्टर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार योगी जी, ये साडोल जिला में आता था, अभी अनूपपुर में, वहां के कलेक्टर थे, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ये मूसलाधार बारिश हो रही थी, 2 बजे रात को पहुंचे वहां। उनके आदमी से पूछा, जैसा माई की कृपा रही, मैंने कहा तुम्हारे गांव में मैंने काम किया है, साबुन बनाना सिखाया था, गुणवाना बैंक खोला था, और जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो बता दो। हमने कहा आप थाना में चले जाओ। तो आज हम सत्य को गुणवाना आंदोलन, सत्य का खोज का आंदोलन है। मैं अनावश्यक खड़ा हो गया दुनिया में, किट भेज देना, मैं खोलने का रहस्य खोलने का कोशिश करूंगा। हमारे से भी उद्भट विद्वान यहाँ कृष्णा नेताम जी कहीं पर हैं, जो साहित्यकार हैं, हम जुड़वाएंगे उनको। हालांकि अंतिम जवाब मुझे ही देना पड़ता है। कंगाली जी भी पूछते थे कभी कभी, क्योंकि ये लोग अधिक से अधिक महादेव तक पहुंचे हैं, तो कभी कभी वह बहुत ज्यादा वही जा रहे हैं ना। जब कोमल मारावे ये लिखते थे, उनका साहित्य पूरा पुस्तक लिख जाते थे, समझ में नहीं आती, तो फिर मैं उनको कहता था कि ये तो सब यही तक के है यार, इससे आगे क्या दुनिया नहीं थी। तब बोलते हैं दादा हम वही जाने को प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों ने। मैं सबसे निवेदन करूंगा, पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, पर सब अपने परिवार के पालन पोषण करने वाले हो, मेहनत कश हो। दादा आप सबको अन्नदाता बोलते हैं। हे विश्व के अन्नदाता, गुणवाना के श्रमवीरों, मैं आपको अपने आंखों से देखा हूं कि तपती धूप में आप बिना जूते के चलते हैं, बरसते पानी में आप खेतों में काम करते हैं, दूसरों के लेंटर ढालना, रात में काम कर रहे हैं, पर आप लोगों ने बैठ करके सामुदायिक रूप से चिंतन नहीं किया कि आखिर ये हमारी परिस्थिति क्यों है। लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या किया, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि आपके पास हाथ है, आंख है, कान है, बुद्धि है, आपने अपने पर विश्वास नहीं किया, गुणवाना पर विश्वास नहीं किया। हम आज से विश्वास कर लें, और विश्वास करके हम सब कोई मिलकर के जो रास्ता, पर संस्कृत में बीए पास हूं, तेन मार्ग महाजन से गता तेन सा पंथा, जिसमें हम सब कोई चल सके। हीरा सिंह चल रहा है वो रास्ता नहीं है, शिवमुनि जी चल रहा है वो रास्ता नहीं है। मैंने तो तय कर दिया है, पसंद आए तो हाँ कहना, नहीं तो नहीं कहना।
एक ही लकीर है आपके लिए, बाकी सब हो जाएगा। हीरा सिंह मरकाम, आप लोग क्या बोलेंगे? एक मुट्ठी चावल से गुड़वाना का महाकल्याण। चलो देखो तैयार हुआ कि नहीं। हीरा सिंह मरकाम, गुड़वाना का महाकल्याण। कई बार रिपीट कीजिए, 2-3 बार। हीरा सिंह मरकाम। हाँ, अंगूठा बाहर है, दादा सब देखते हैं। बहुत जितनी लंबा कक्षा लगा दो, देख लूंगा। हीरा सिंह मरकाम। बस ये महामंत्र है, समझ जी को याद होगा। भाई यार, मैं भाषण दे रहा था, झलमला की एक अनपढ़ महिला आई, चिट्ठी लिखा के भेजी। दिनांक इतने को आप हमारे गांव आए थे और एक मुठा चावल बचाने के लिए आपने कहा था। अभी मेरे पास 3,13,700 रुपये है। आप फिर गांव आ करके हमें इसका क्या उपयोग करना है बताइए। मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ के सबको सुनाया। एक बार महासमुंद के पास झाल तो वही भाषण दे रहा था, 6 बज गया। एक महिला धीरे से किनारे आई, उड़ीसा बॉर्डर में। मैंने कहा मैं कैसे उपयोग करना है इसका। मैं कहा जब भी समय मिलेगा, लगभग साल भर गुजर गया, समय नहीं निकाल पाया हूं। हमारे साथियों को कोशिश करूंगा कि जब एक छोटे छोटे गांव में एक मुठा चावल से इतनी संपत्ति। विद्या ददाति विनयम विनयाति आदि पात्रताम पात्रात्वात् धनम आपनोति धना धर्मम तदा। पूंजी आता है तो धर्म आता है। जितने धर्म चला रहे ना, उनकी पूंजी कहाँ कहाँ है। अभी एक सिंधी भाई को सुबह सुबह बताया, तुम्हारा पूंजी कहाँ है। मैंने कहा इनकी समझ में नहीं है, हीरा सिंह को पता है। वो सब परेशान हो गया। मैंने कहा तुम तो नहीं बता पाओगे, पर हीरा सिंह बता ही देगा। चलिए, अरविंद गुणवाना बंदिया वाले आ रहे हैं, ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। ये बताएंगे कि गुणवाना का क्या चमत्कार है। हमने कहा सिंधी जी यूएसए जानते हो? चुपचाप रहा। मैंने कहा हीरा सिंह जानता है। यूएसए का अर्थ होता है, अरे बैठ इधर, अरे मिल के जाना भाई। मैं मिलने आ रहा हूँ ना, कटनी वाले। चेहरे सब पहचानता हूँ, कहाँ के मॉडल कैसा हो। बहुत खतरनाक जीव हूँ मैं। आकृति विज्ञान भी पढ़ा हूँ, मनोविज्ञान भी पढ़ा हूँ, कृष्णालॉजी भी पढ़ा हूँ। बाल आपका बाल दे दोगे तो बता दूंगा आप क्या कर्म करते। नहीं बोलता। चले, हमने कहा यूएसए जानते हो? चुप रहा। मैंने कहा उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन पूना के बाजू में है। जहां तुम्हारे पास अकूत पैसे हैं, वहां से सिंधी भाई जितना 5 लाख मांगे, 2 लाख मांगे देता है। बोले बाजू वाले सेठ को निपटाना है तुम। बोरा मुनाफा मिले तब भी दे देना सामान, डब्बा मुनाफा मिले तब भी सामान देना, पर उसको टूट जाना चाहिए। पैसा खत्म हो जाए तो फिर ले जाना। चुप रहा। मैंने कहा क्यों? ठीक बोल रहा हूं। आप लोगों के पास बहुत बड़ा एक विषैला सर्प है जिसका नाम है शंका। आपने अपनों पर विश्वास नहीं किया, बाप पर विश्वास नहीं किया, बेटे पर विश्वास नहीं किया है। दादा पे खुद हम बोलेंगे। जो अविश्वास रूपी, आज बोलूंगा इस पर, जो अविश्वास रूपी बांधे में रहता है और असंवेदन रूपी भोजन से, खुराक से वो पलता है। जिस दिन आप संवाद करो, चर्चा करो, ठीक है, आपके विचारों से मैं सहमत ना हूं। मैंने अभी कहा कि मेरे पास तो फार्मूले हैं।
ना पसंद आए तो आप आके, मैं आमंत्रित करता हूं किसी को भी कि दादा आप जो बोल रहे हो गलत है, मैं स्वीकार करूंगा।